वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ओम के नियम को सत्यापित करेंगे और जानेंगे कि आखिर ओम का नियम है क्या, उसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। आखिर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम बनाया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ओम के नियम से। यानी कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम बनाया था जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं, जो कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच है। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में हम ओम के नियम को जानेंगे कि ओम के नियम का कथन क्या है और इसे कैसे सत्यापित करते हैं, यह भी आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह बोर्ड के परीक्षा में हर बार आता ही आता है ओम का नियम प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन जाते रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहे। और दोस्तों, यहाँ तो मैं साइंस के एक टॉपिक यानी साइंस के एक लेसन के एक टॉपिक ओम के नियम को सिद्ध करा रहा हूँ। लेकिन आपको यदि किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके सारे कन्फ्यूज़न को कंफर्मेशन में बदल देंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमें पढ़ना कैसे है तो टॉपर की तरह और रैंकर की तरह, यानी माइंड में सेट करके पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम ओम के नियम को सिद्ध करेंगे। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए ही हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए अपनी परेशानियों को और आप देखिएगा, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन इस प्रकार आपके परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ओम का नियम क्या है इसे सत्यापित करें। ओम का नियम क्या है इसे सत्यापित करें। यदि दोस्तों आपसे परीक्षा में सिर्फ पूछे कि ओम का नियम क्या है या ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को लिखे, तब आपका जो हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा 2 अंक स्तरीय। क्या हो जाएगा? ओम का नियम क्या है या ओम के नियम को लिखे, सिर्फ इतना रहेगा तब आपका हो जाएगा 2 अंक स्तरीय। लेकिन जब पूछे कि ओम का नियम क्या है और इसे सत्यापित करे, क्या करे? सत्यापित करे, तब यह आपका हो जाएगा 5 अंक स्तरीय। और यह 5 अंक में हर बार बोर्ड के परीक्षा में आता ही आता है। और बोर्ड के परीक्षा में हर एक अंक अपने आप में मायने रखता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ट्रिक के साथ एकदम आसान वे में आखिर जानेंगे कि ओम का नियम क्या है और इसे कैसे सत्यापित हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं साइड में, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यह बहुत ही छोटा बना हुआ है, बहुत ही छोटा बना हुआ है। यानी ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए हमने एक डायग्राम की सहायता ली है, जिसमें यहाँ स्विच लगा हुआ है, यह परिपथ है। क्या है दोस्तों? तो परिपथ है, यहाँ परिपथ है, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और उसके बाद यहाँ स्टार्टर है। क्या है? स्टार्टर है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ स्विच है, यहाँ प्लग है और विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। किस दिशा में? तो इस दिशा में। यानी कि दोस्तों, यह परिपथ का एक पिक्चर बनाया गया है, यानी फिगर बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम ओम के नियम को प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि आखिर ओम का नियम है क्या। दोस्तों, एक जॉर्ज साइमन ओम नामक एक व्यक्ति थे, जॉर्ज साइमन ओम नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक नियम बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं? तो ओम का नियम कहते हैं। तो समझते हैं ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम क्या है तो समझते हैं। विद्युत धारा और विभवांतरों के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, और विभवांतर के बीच जो संबंध बताते हैं, यानी विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ही कौन सा नियम कहते हैं? तो ओम का नियम कहते हैं।
तो दोस्तों हम आज तो समझ गए कि ओम का नियम किन दोनों के बीच के संबंध को बतलाता है। आप समझते हैं कि ओम का नियम है क्या। तो अब कह रहा है कि अब कह रहा है आपका अब आपका कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, अचर ताप कहने का क्या मतलब है दोस्तों। चर मतलब होता है जो बदल जाए, क्या बदल जाए। चर मतलब होता है बदलने वाला, और अचर मतलब होता है जो नहीं बदलता है। क्या होता है। अचर मतलब क्या होता है, जो नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता है। और चर मतलब क्या होता है, जो चेंज हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, यानी कि दोस्तों वैसा ताप होना चाहिए कि एक मैक्सिमम ताप होना चाहिए जिसमें ताप चेंज नहीं होना चाहिए। अचर ताप पर किसी चालक, चालक तो हम जान रहे हैं, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतरों का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब है कि किसी चालक से क्या प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो किसी भी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके सिरों पे लगे विभवांतरों का क्या होता है, तो सीधा समानुपाती होता है। तो इस समानुपाती कहने का क्या मतलब है दोस्तों, यानी अर्थात आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अर्थात तो भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भी समानुपाती आई। तो दोस्तों देखिए इस नियम से हमें यह पता चला कि भी समानुपाती आई होता है। यह हुआ क्या, ओम का नियम हुआ। अब दोस्तों देखिए भी समानुपाती आई जो है, इससे हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला सेट करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला सेट करेंगे। भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब समानुपाती को, यानी समानुपाती दोस्तों कहने का मतलब है यदि इस तरफ विभवांतर का मान यदि हम बढ़ाए तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। यानी इसमें प्लस किए तो इसमें भी प्लस होगा, और विभवांतर का मान जब घटाए तब विद्युत धारा का मान भी घट जाएगा। इसी को कहते हैं समानुपाती। और जब व्युत्क्रमानुपाती रहे तब उसका जब बढ़ाएंगे तो इसका घटेगा। तो दोस्तों हम इससे एक सूत्र प्राप्त करते हैं, भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। तो दोस्तों समानुपाती को जब हमें हटाना रहता है, यानी समानुपाती को हटाकर जब हमें इक्वल करना रहता है किसी भी इक्वेशन को, तो हम जब बराबर लिखते हैं तो उसके जगह हम क्या लेते हैं, तो एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं, तो नियतांक लेते हैं। तो इसके जगह हम दोस्तों जब हम भी बराबर आई लिखेंगे, भी बराबर आई लिखेंगे, भी बराबर जब हम आई, यानी भी समानुपाती आई था, जब भी बराबर आई लिखेंगे, भी बराबर आई लिखेंगे तो 1/r आपका हो जाएगा, 1/r आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/r आपका हो जाएगा नियतांक। तो यानी कि दोस्तों जब हम समानुपाती को हटाना है तो क्या करेंगे, एक नियतांक ले लेंगे, तो आपका समानुपाती हट के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए अब आपका आ चुका है 1/r इंटू भी बराबर आई। तो हम लिख लेते हैं हम दोस्तों लिख लेते हैं 1/r बराबर इंटू भी बराबर आई। तो दोस्तों देखिए बराबर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों इसमें गुना करेंगे तो v/r हो जाएगा, v/r बराबर आई। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हम गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। यही आपका हो जाएगा ओम का नियम। क्या हो जाएगा, ओम का नियम। या तो हुआ दोस्तों मैं आपको एक सूत्र बताया, लेकिन यहाँ तक आपका सिर्फ हुआ ओम का नियम क्या है, क्या है ओम का नियम क्या है, यह हुआ 2 अंक का स्तरीय। और जब पूछे कि इसे सत्यापित करें तब आपका मिलेगा 5 अंक। तो दोस्तों यह हुआ, यह फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यानी भी बराबर यानी वोल्ट बराबर विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध,
क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट बराबर यानी विभवांतर बराबर विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध आपका हो जाएगा ओम का नियम का सूत्र। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे ओम का नियम क्या है। तो अब दोस्तों हम इसे सत्यापित करेंगे, अब हम करेंगे। तो अब यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि ओम के नियम का सत्यापन, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, पॉइंट डाल देंगे, चाहे तो आप पॉइंट डाल सकते हैं, पॉइंट डाल के लिख दीजिए ओम के नियम का सत्यापन। अब दोस्तों हम इस नियम का सत्यापन करेंगे, क्या करेंगे, तो इसका सत्यापन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसके नियम के सत्यापन के लिए हमें क्या करना होगा, इसके नियम के सत्यापन के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए दोस्तों हम बेसिकली क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे कि अब क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो अब हम लिखेंगे कि इस नियम का सत्यापन करने के लिए अमीटर, क्या करेंगे, तो आवश्यक सामग्री हम अब लेंगे कुछ, क्या लेंगे, आवश्यक सामग्री, अमीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, दाब कुंजी। यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो आपका दाब यहाँ पे लिखा हुआ है कुंजी, क्या लिखा हुआ है, दाब कुंजी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। तो दाब कुंजी बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेकर दिए गए चित्रानुसार सजा दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब आप दोस्तों या तो था आवश्यक सामग्री, क्या था, आवश्यक सामग्री था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्रियाकलाप, क्या लिखेंगे, क्रियाकलाप, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रियाकलाप आप लिख के और आप डैश मार के और यहाँ से लिखना आप शुरू करिएगा, तब आपका एकदम ओम का नियम ठीक ढंग से प्रूफ होगा। तो दोस्तों अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो अब आपको लिखना है, जब दाब कुंजी को दबाया जाता है, यानी कि दाब कुंजी जो आपने लिया था उसे दबाया जाता है, तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या तो हम जान रहे हैं दोस्तों। तो विद्युत धारा का मान अमीटर से, दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत धारा का मान किससे मापा जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, और विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। तो विद्युत धारा को हमने क्या किया, क्रियाकलाप में अमीटर से माप लिया, जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और दोस्तों हम यह भी जानते हैं कि विभवांतर का मान किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है, तो अलग अलग परिस्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों जब दाब कुंजी से दबा के बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा को हम अमीटर से मापते हैं, किससे मापते हैं, अमीटर से, जबकि विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। लेकिन जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पे आगे पीछे खिसकाया जाता है, तो धारा और विभवांतर का मान क्या प्राप्त होता है, तो अलग अलग प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है हमें, तो अलग अलग प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त होता है, तो अगर अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है। यानी कि दोस्तों जब आप ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे, यानी एक साइड विद्युत धारा लिखेंगे, एक साइड विभवांतर लिखेंगे, यानी दोस्तों जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखते होंगे, ग्राफ खींचते होंगे, वैसे ही यदि आप ग्राफ पेपर पे एक साइड विद्युत धारा एक साइड विभवांतर मापे, तो आपको जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है। तो यानी कि दोस्तों आपको एक सरल रेखा की प्राप्ति होगी जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। तो वह जो सरल रेखा होगी वह ओम के नियम को क्या करेगी, तो सत्यापित करेगी। यानी कि दोस्तों मान के चलिए आपका यह हुआ ग्राफ,
क्या हुआ, यह हुआ ग्राफ। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। यहाँ क्या है, तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। इस साइड हम विद्युत धारा को इंडिकेट कर रहे हैं, इस साइड विभवांतर को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विभवांतर को इंडिकेट कर रहे हैं। हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ लिख दिया विद्युत धारा। और इस साइड भी हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। और दोस्तों जब हम विद्युत धारा प्रवाहित यानी कि जब हम स्लाइड को घसकाएंगे खिसकाएंगे तब जब हमें प्राप्त होगा, यानी कि मान के चलिए विद्युत धारा 1 मान प्राप्त हुआ तो इसका हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 2 प्राप्त हुआ। जब विद्युत धारा 2 प्राप्त हुआ तो मान के चलिए इसका, यानी कि दोस्तों आप जब ट्रायल करेंगे तो आप जो आएगा वह रख सकते हैं। लेकिन मान के चलिए यानी 1 रखे तो 2 आया, 1 रखे तो 2 आया, या ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। यानी ग्राफ का पेपर ही बनाया जाता है, इसीलिए 2 देंगे तो 4 आएगा, मान के चलिए 3 आया तो 5 आएगा। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें एक सरल रेखा की प्राप्ति होगी। क्या होगी, सरल रेखा की एक प्राप्ति होगी। यानी ग्राफ पेपर पे जब दर्शाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा जो कि ओम के नियम को क्या करती है, तो सत्यापित करती है। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो में सीख चुके होंगे कि ओम के नियम को कैसे सत्यापित करते हैं, ओम का नियम क्या है और कैसे हम इसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अब मैं यह विश्वास और दावा करता हूं कि यदि आपको कहीं भी ओम का नियम सिद्ध करने के किसी भी बोर्ड के परीक्षा में आए तो आप बेझिझक बना देंगे और फुल में फुल नंबर लाएंगे, क्योंकि ओम का नियम हर वर्ष परीक्षा में आता ही आता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ओम के नियम को एक सेपरेट वीडियो में प्रूव कराया जाए, ताकि बच्चों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूज़न जो है एक प्रकार की बीमारी है। जिस प्रकार कोविड-19 था कि वायरस था कि बढ़ते जा रहा था, एक से दूसरे में फैल रहा था, ठीक उसी प्रकार वह हमारे शरीर में है ना कन्फ्यूज़न, वह बढ़ते जाती है और पढ़ाई का दमन करती है। क्या करती है, दमन करती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, पढ़िए, खूब पढ़िए, टॉपर बनिए, यही हम कामना करते हैं दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना, यानी उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी कि दोस्तों हम कामना करते हैं आप टॉपर बने, रैंकर बने, यही भावना के साथ पढ़ाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम आपको कन्फर्मेशन की ओर ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।